राम जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार सादर साष्टांग दंडोत प्रणाम। अपने अपने इष्ट गुरुदेव श्री रामदास जी महाराज, दयाल जी महाराज, दरियाव जी महाराज, बालाजी महाराज रे श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान मुद मंगलमय संत समाज, संत काशीराम जी, मोहनदास जी, सेवाराम जी, देवाराम जी, एक बार सभी संत मंडली वास्ते जोरदार करतल बने द्वारा बहुत अभिनंदन। श्रीमान बाबूलाल जी माली, आपरे पूज्य पिताश्री आशीर्वाद सु आपरे परिवार सहित बहुत सुंदर, भव्य और बहुत ही बढ़िया ये भवन रो निर्माण करियो ने खूब खूब शुभकामना और जोरदार तालियां द्वारा पूरे परिवार को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप बिराजीड़ा पधारीड़ा सभी भक्त लोग, भक्तिमती माताओं बहनों, सबने राम जी राम, सब बोलो राम जी राम। आज बड़ी प्रसन्नता रो विषय है, नए मकान रे उद्घाटन के उपलक्ष्य में मैं 2 घंटों तो खुद साक्षी हूँ, देख रही हूँ। शायद कोई एड़ो नहीं है इन पंडाल में, इन कमरा में, हॉल में, जो शायद इन उत्सव में झूम नहीं रिया है, सब जड़ आनंद ले रिया है। तो इन वास्ते ओ आनंद भगवान को प्रार्थना करा कि रोजी ना अपनी जिंदगी में बनियोड़ो रहे। आई परमात्मा रे चरणों में प्रार्थना करा। अब आप 2 बातें करला। देखो, आदमी मकान बनावे, जिंदगी जीवे, अपन सुनियोड़ो है रोटी कपड़ा और मकान वास्ते, मतलब कर्म करे, कर्मनिष्ठ वाला व्यक्ति वे जो 3 चीज़ों वास्ते अपने जीवन रे माने उद्योग करे, प्रयत्न करे और प्रयास वही करे कि जीवन रे मायने घर परिवार में वो भी प्रबंध हो जावे। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा। बताओ बैठा हगड़ा आई भावना है कि नहीं है? लेकिन सबों पहले प्रार्थना करी कि न बताओ। साईं माने परमात्मा, तो एक भाषा है, साईं माने परमात्मा। परमात्मा प्रार्थना करी, हे राम जी मने आप इतो प्रदान कर जो कि मारो परिवार रो भरण पोषण वे, लेकिन साथे साथे अतिथि, संत, जीव, जंतु, प्राणी सबरो परमार्थ रो भी मैं प्रबंध इन जीवन रे द्वारा हो सके। हे राम जी महाराज एडी कृपा कर जो कि जीवन रे माने सेवारी भावना जिंदगी रे माने बनियोड़ी रहे। आ मार माते कृपा करता रहीजो राम जी, आ मार माते कृपा करता रहीजो। आप परमात्मा से प्रार्थना करिया करा। अपारी बड़ी भगवान री अपारे ऊपर बड़ी कृपा है कि आप लोगों ने परमात्मा मानव जीवन में जन्म दिया और मानव जीवन में जन्म दिया बाद में भी परमात्मा री इतनी बड़ी कृपा है कि आप लोगों ने हिंदू सनातन धर्म रे मायने भगवान री कृपा से आप जन्म हो। सब बड़ी बात है। धर्म एक ही है, सनातन धर्म, वो आप सब लोग जाना, सब लोग समझा इन चीज ने। अन्य अन्य कोई धर्म नहीं है, अन्य अन्य केवल आपका मत है, कोई विचार है, परंपरावां अथवा जो भी बनाई है कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा। चाहे आप ईसा मसीह के वास्ते देख लो तो आप केवल एक इशारे द्वारा मसीह, ईसा मसीह जो भी होया बाटे द्वारा, पैगंबर के द्वारा, अन्य अन्य कोई आप अपने तरीका हो। लेकिन वो सनातन जो धर्म है वो ऋषि महात्मा एवं स्वयं भगवान नारायण अथवा भगवान रे द्वारा बनाएड़ो वो धर्म की स्थापना है। इन वास्ते सनातन धर्म है। आपने गर्व होना चाहिए इन बात रो कि आप लोगों इस सनातन धर्म रे माने, हिंदू धर्म रे माने, सनातन धर्म रे माने आपने जन्म हुए और इस सनातन धर्म रे माने अनेक महात्मा, संत, ऋषि, महात्मा सब विभिन्न प्रकार से जीवन रे कल्याण की बात आप लोगों ने बतावे। अपनों कर्तव्य कहीं बने वे जो आप बात श्रवण करा, बारो आप अनुगमन करा, हमारी आज्ञा रे अनुसार चला तो ही आप वास्तव माने भलो है। शास्त्र आज्ञा की देवे आप अपने मन मर्जी की कुछ और चलना। जैसे कि मकान का उद्घाटन होयो है तो शास्त्र की आज्ञा कही है कि आज के दिन यज्ञ हुए है कि नहीं हुए, गुरुदेव भगवान की वाणी रो पाठ है, सत्संग है, अन्य कोई पार्टी थोड़ी रखी। आज कहीं रखियो प्रसादी, सत्संग, पाठ, हनुमान चालीसा रो पाठ, सुंदरकांड रो पाठ, धार्मिक अनुष्ठान वो आदेश किनो आपनो बताओ। और शास्त्र रो सनातन धर्म रो आदेश है कि जिन दिन भी आप मकान रे माने प्रवेश कराला उन दिन धर्म रो कार्य कर प्राण आप प्रवेश कराला ताकि अपन जिंदगी रे माने धर्म रो महत्व बढ़ियो रहेला।
और धर्म ने आप आगे लेन चलाला। तो संस्कृत में कहावत है यतो धर्मस ततो जय, जटे धर्म है वटे हमारी विजय। पांडव किता, कौरव किता, जीतिया कौन, हारिया कौन, 100 जना सेना 23 अक्षोहिणी सेनाई लाखों लाखों संख्या, और पांडवार कने बारे आदि सेना नहीं, लेकिन पांडवार कने कौन हा, स्वयं धर्म सम्राट भगवान नारायण स्वयं हा, कृष्ण भगवान हा। और पांडवार कने धर्म हो, जन धर्म हो जन पांडवारी विजय हो गई। और 100 कौरव हा अधर्म रे तले हा, अधर्म रे माने हा तुम्हारो भी नाश है। अनीति से जात है राज तेज और तीनों ताला दे गया रावण कैरो और कंस। केवा कड़ी काम आवा आपने जो नीति रो धर्म रो जो पाठ पढ़ावे, आपरो प्रत्येक जो कार्य है संसारी कार्य है वो धर्मनिष्ठ है। विवाह है, बताओ विवाह कहीं है? आजकल के समय में थोड़ा बदलाव कर दियो है, इन्हें फेस्टिवल रूप दे दियो, अलग दे दियो, लेकिन विवाह एक संस्कार है। विवाह एक अत्यंत पवित्र संस्कार है, जिन मायने प्रारंभ से ले परो और विवाह संपन्न तक सारा धार्मिक अनुष्ठान होया करे। लेकिन आजकल वो समय कहीं आई गयो, लोग देखा देखी करे, कहीं करे देखा देखी करे, न जाने कितना ही आजकल जो है मैनेजमेंट वाला है ना, देखो शादी बड़ी बड़ी कहीं करे इवेंट मैनेजमेंट। मैं तो हैरान हो गयो कि धनी लोग ने वे शैंपेन और इनान करान फंसे। आप कहीं समझता वाला इन चीज ने ज्यादा डिटेल हो गई क्या? मतलब कि एक मारी क्या नई रस्म है, कटो सीखी यूरोप बटो की। मैं आज ही काले बटो आयो यूरोप, बटे साफ सफाई घनी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बटे डिसिप्लिन अच्छा है, बटे व्यवस्थाओं अच्छी है, बटे हॉर्न भी बाजे को नहीं, बटे कोई गोबाड़ करे को नहीं, बटे कोई गंदगी भी करे को नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, वे लोग भी अगर धर्म की शिक्षा सीखे तो हमारे भारत से धर्म की शिक्षा सीखे। अपने भारत की धर्म की शिक्षा, धर्म निष्ठा की शिक्षा अगर वे सीख लिया है, पश्चिम वाला तो सीख लिया अपनी शिक्षा, और अपान लगाई सीख लिया है अपाला बाराड़ो जो है पाठ पढ़ रही है। और वे अपने आप में पवित्र करने के वास्ते में खूब जन ने देखिया धर्म रे मायने जुड़ियोड़ा, धर्म रे मायने लाग्योड़ा लोग कदे आपने विशेष रूप से आपने आ चीज कदे नहीं बोलनी। आपने जट परमात्मा भेजिया है तो आपने परमात्मा कृपा कृपा जी मानव तन मायने आपने संसार रे मायने सनातन धर्म रे मायने भेजिया, इनो बड़ी कृपा और भगवान की दूसरी कोई हो। आ बात विशेष याद रखनी। और एक जरूरी बात बताऊं आपने, जिंदगी में आप मकान बनावा तो मकान बना में कोई कोर कसर रखा है। अरे जितना जना बैठा हो, कोई ना मकान बन गया, कोई ना प्लॉट पड़िया हाल बनावना है, कोई डिजाइनिंग करा रही है, कोई इंजीनियर का जापरान इंटीरियर वगैरह सारो कुछ करा रही है, नहीं करा रही है। तो बैठे जन पहले पूरी प्लानिंग तैयार करे नहीं करे जिंदगी में, भाई मारे मकान बने हैं पहली बार बनाऊं, एडो बढ़िया बनावनो है कि फिर माने कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। तो जिन तरह मकान बनाने रे माने कोई कोर कसर नहीं रखा करे आदमी, उन्हीं तरह जीवन बनाने रे माने भी किसी प्रकार की कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। अपरो जीवन रो निर्माण में मकान निर्माण, मकान तो एक समय तक है, पर आवास तक है, लेकिन वो जो जीवन है, अपनो जो जीवन जीने रो तरीको है, इन्हें द्वारा आप लोगों ने द्वारा प्रेरणा प्राप्त करा नई पीढ़ी। याद रख जो आज इन्हें सत्संग मायने आपाटे मकान उद्घाटन मायने बैठा कई बता रही आज विशेष आवश्यकता है। आप लोग अपने पैतृक गांव रो एक तरह से दूर छोड़ और प्रदेश रे मायने कमाई करने वास्ते आया, लेकिन याद रख जो केवल मात्र धन की कमाई नहीं करनी है। इन देश रे माने बैठा तो अटे साथ साथ घर परिवार रे माने संस्कारों की कमाई भी मजबूत रख दो। अगर संस्कारों की कमाई की कमजोरी आएगी तो वो घर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं बैठा भी सुना कई बार, आदमी कमाई घनी बढ़िया करे, घना मकान बढ़िया बना लेवे, लेकिन घर परिवार माने संस्कारों के अभाव रे कारण से कई प्रकार की कमियां समाज रे मायने पैदा हो रही नहीं हो रही। बताओ सबसे पहली व्यक्ति ने कहीं करना चाहिए, सबसे पहली अपने घर रे मायने संस्कारों जो व्यवस्थित व्यवस्था है बिने व्यवस्थित बना परो, और अपने घर रे मायने संकीर्तन, आरती, पूजा, दंडवत, प्रणाम, तिलक,
धोती चोटी ए जो अपना सनातन धर्म ना संस्कार है, ए सनातन धर्म ना संस्कार कभी भूलना नहीं तो दूसरों ने देख लो बे टोपी आपरी छोड़े नहीं, छोटे मोटा भाई रो छोड़ो, छोटा भाई रो पैजामा पहरे नहीं पहरे हैं बे आपरा बे व्यवस्था में बे नहीं छोड़े। एक अनुकरणीय बात है, अच्छी बात है, अपन समझना भी पड़ी बे आपरा जो को भी तौर तरीका है बेने मजबूती से पकड़ी उड़ा है। हालांकि वे अधर्मी है, लेकिन आप रे कायदे माते एड़ा भेवे कि बारो मामलो फैल रही हो जोरदार, फैले कि नहीं फैले? 65% पूरा वर्ल्ड में हो गया है। और सनातन धर्म की उत्पत्ति, हिंदू धर्म की सनातन धर्म की उत्पत्ति अनादि कालों है और बारी उत्पत्ति 1400-1500 साल रही है, लेकिन विश्व में 65-60% तक हमारी आबादी हो चुकी है। और आपा लोगों की आबादी अगर आपा अनुमान तक कह दी वहां तो इतनी आबादी आपा लोगों की नहीं रही है। कारण नहीं है, एक ही कारण है कि अधर्म री बढ़ोतरी जल्दी होया कर दिया। अधर्म जो है वो फैलिया, जैसे खेती करने वाला किसान बैठा हो, आप सब लोग बताओ आपा जो को बीज बावा वो बेगो ज्यादा जल्दी पैदा फैले के कने खरपतवार वाली ज्यादा फैले। बीज जो आपा भाई वहां भी बीज रो फूटनो बिन बीज री उत्पत्ति बिन बीज रो बाहर निकलनो और बिनो फैलावनो एक प्रक्रिया में है। लेकिन कने घास फूस वे निनाण क्यों करे बतावा? घास फूस निनाण के मात करे, निनाण ने घास फूस ने तो बाकी कितनी बढ़ गई बतावा? वो बीज तो इतो सो कम तो है, घास फूस एक बार पड़ गई, निनाण कर पर भी दूर करना पड़े। इन वास्ते अपने जिंदगी में भी आ खरपतवार रूपी कोई किन्हीं प्रकार असंस्कार, किन्हीं प्रकार कोई दोष अपने जिंदगी में न प्रवेश कर जावे तो अपन ये बात रो विशेष रूप से ध्यान रखना। एक चीज जिंदगी में एक नियम धारण करो, रोजाना एक चीज तो ग्रहण करनी है, एक चीज त्याग करनी है। याद रखो, आप और मैं समझना ध्यान रखो। एक तो चीज ग्रहण करनी है और एक चीज छोड़नी है। अच्छी चीज ग्रहण करनी है, बुरी चीज ने त्यागनी है। रोजाना जिन तरह आप मैनेजमेंट करा, दूसरा खूब सारा अपना सीए ने बैठा परा आपा जो अपरो वर्ष भर रो जो भी आकलन करा, लेकिन आप अपनो जीवन रो अपने जो है जीवन रो स्वयं एक सीए बन पड़ा और आप अपने जीवन रो जो मैनेजमेंट करो कि अपन जीवन रे मायने तुलनात्मक दृष्टिकोण सो अपन जीवन रे मायने धर्मरी अभिवृद्धि धर्मरी अधिकता ज्यादा है कि अपने जिंदगी रे मायने अपनी भौतिक संसाधनारी प्राप्ति और उन तरह अपारी जो है उन्मुखता ज्यादा है। इन तरफ आप लोगों ने विशेष रूप से ध्यान रख, कमाई भी बढ़िया करनी है, क्योंकि कमाई बढ़िया वेला एड़ा धर्मरा कार्य वेला तो सेवारो भी भाव अंदर भीतर जागृत वेला। क्योंकि मैं 2 साल पहले आयो, एक बार और भी आगे आयो गौशाला रो। अब की अभी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बाबूलाल जी ने गौशाला की जो समिति बनी हुई है मेरा अध्यक्ष भी बनाया, एक बार जोरदार करता हूँ अभिनंदन। 2 वर्ष पहले आयो हनुमान जी जिन टाइम मैंने जो है पूरी व्यवस्था में अगवानी में हाँ सब लोग मिलपरा में काम करता है, तो मैंने 18 लोगों जो सेवा प्रति भावना देख पर बड़ी मतलब मैंने प्रसन्नता हुई कि देखो एक कर्म भी कर रहा है साथ साथ धर्म भी कर रहा है। हमारी संतानी वाणी में लिखिड़ो है कि कर्म करे तो धर्म कर। अच्छा ताली की हाथ बजे एक बजा लो, बेड़ी कौन बाजे हाथ मात बजा लो अलग बात है, जमीन मात पटक ले वो बात अलग है। बेड़ी कौन बाजे जी को दूसरे हाथ के साथ बाजे, तो जिन तरह 2 हाथों ताली बाजे उन्हीं तरह कर्म भी करनो साथ साथ कहीं करनो धर्म भी करनो। और सनातन धर्म की मजबूती है, कर्म करे तो धर्म कर, नहीं तो कर्मन खट, नहीं तो खाली कोरा कर्म करेड़ा खटेला को नहीं ध्यान रखना, नहीं तो कर्मन खट जन हरिया जग जेवड़ी जो उबड़ जो बट और संसार मुजेवड़ी है। मुजेवड़ी रसी देखी आप रे जो बिना बट काटने की कोशिश करी मैंने बट हल्लक पड़ी। आ संसार एक कर्मरी मुजेवड़ी रसी है। इन्हीं तरह संत महात्मा कहे कि कर्म से मुक्ति करने के वास्ते मुक्त होने के वास्ते अपने धर्म रो आश्रय अपन अवश्य प्राप्त करनो पड़ी। जिन तरह मकान निर्माण में मायने अपन लोग कोई कोर कसर नहीं रखा, उन्हीं तरह अपने जीवन और अपनो परिवार इन निर्माण में मायने भी अपन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। कितनी सुंदर वेशभूषा है, देखो आप विराजिया है, कितनी बढ़िया तुलसी जी की कंठी पैरुड़ी है, कितो जो है एकदम पवित्र श्रृंगार है। अपन हर व्यक्ति रे गले रे मायने कोई न कोई अपने गुरु महाराज के द्वारा दियोड़ी परंपरा री अपनी कोई न कोई तुलसी जी री रक्त चंदन री अपने चंदन री कोई भी गले रे मायने बांटो तो घड़ो राखो ही मती आपनो मिनकर हुआ के कहीं है बाहर हुआ के बोरियो जो मिनकर और भगड़र हुआ कहीं अपन सनातन धर्मावलंबी और गड़ो कहीं है बांटो नहीं राखनो
खाली गलो नहीं राखनो। ईर माने तुलसी जी री माला राखनी मां तो उगाड़ो है आ लीलाट जो अपन राम जी दी है ये लीलाट रे माने भी आ जगह खाली नहीं राखनी। अटे श्री माने जो अपन कुमकुम है श्री कहवे कई कहवे सब जगह कहवे श्री कुमकुम रो बढ़िया तिलक चावल लगावे जिने ललाट रे माथे रोजाना कुमकुम और चावल लाग्योड़ो रहवे वो व्यक्ति कदे निर्धनता में नहीं जावे वो सदैव लक्ष्मी जी की कृपा बिन माता बनी हुई रहे। गाय रो घी रो दीपक प्रज्वलन अपनी वेशभूषा अच्छा पवित्र दिन आवे नवरात्रा हो चाहे शिवरात्रि हो कृष्ण जन्माष्टमी हो रामनवमी हो एड़ा उत्सव रे मायने अपने सनातन धर्म री वेशभूषा धारण कर परा और बढ़िया वाला उत्सव रे मायने सम्मिलित होनो वर्ष रे मायने कम से कम नहीं तो अपने हर एक घर रे मायने एक बार यो तो मन लागे रोज नहीं महीना 1.5 महीना में नंबर आ जाता वेला बाकी अपने घर में वर्ष में एक बार इन तरह जिन तरह बाबूलाल जी सत्संग कार्यक्रम राखियो इन तरह अपने घर रे माने कीर्तन रो कार्यक्रम रहना चाहिए ताकि नई पीढ़ी नाचे नई पीढ़ी कीर्तन रे माने झूमे नई पीढ़ी कीर्तन रे माने हाथ बोले तो अपने घर रे माने सब प्रकार नवनिधि बनी रहे और भगवान की कृपा अपने घर में बनी रहे। एक काम करना अपने बहुत जरूरी है जिका काम जरूरी है मैंने अपन किनारे कर दिया और जिका काम इतना घना जरूरी नहीं है बा काम ने आप मैं तो ज्यादा दे दिया ध्यान रखिए काम जरूरी कहीं है ये चीजा अपनी जो सनातन धर्म की जो अपनी बहुत श्रेष्ठतम जो आदेश है बने अपने जीवन में माने धारण कर पड़ा और अपने जीवन में बहुत बढ़िया बनाना और सार बात आपने बता दूं इतना लोग बैठा हो एक मुख्य सार बात अपने संत महात्मा कहवे कि भाई भजन करो कहीं करो राम सुमर रे प्राणिया बोले मत भाई सुमरण बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाई तो कहीं करना अपन है भजन करना अब क्या हो सब भजन करा के करवा जी मान तो टाइम मिले को नहीं हां खावनो टाइम को नहीं कहीं को नहीं टाइम हां खावनो टाइम को नहीं कि भेड़ा करा देना है फिर मैं अगले महाराज भी में लागूड़ा तो भाई मारे खेड़ा पर धाम में मारे एक संत विराजता भक्त लोग आवे सेवा वास्ते भेंट पूजा भी करे नोट गिनता गिनता बोलता 1 राम 2 राम 3 राम और गड्डी पूरी होती हो राम जी राम हो जाता और नोट ही संतान धाम में जाओ पूरी कहीं बोले बताओ कहीं बोले लाभ श्री राम हीरो राम कट बोले कि नहीं बोले बताओ तो मैं थाने कहीं कहनी चाहूँ है क्या भजन करने वहां टाइम को नहीं कहीं टाइम को नहीं आपने भजन करो आप तो हाथ काम मुख रामते हृदय साची प्रीत और दरिया ग्रस्ती साध की आहे उत्तम प्रीत सुबह उठता ही राम जी रो नाम ले लो और प्रसाद पाया सो पहले राम जी रो नाम ले लो दुकान खोलो उन टाइम राम जी रो नाम ले लो दुकान डोटी करो उन टाइम राम जी रो नाम ले लो भोजन करते टाइम राम जी रो नाम ले लो और नींद दिया पहले राम जी रो नाम ले लो और थारी बढ़िया दिनचर्या होगी जोरदार राम जी रो भजन होगी और प्रेम सु अगर आपा प्रेम सु आदो भी नाम लेवा भाव और प्रेम सु अर्ध नाम उद्धार करेगो संतारी वाणी में लिखियो है अर्ध नाम उद्धार करेगो नहीं तो फिर जन्म धरेगो वेद पुराण सकल को नायक इन्हीं ते सब काज सरेगो है निज नाम सकल भय भंजन जो ये सहजा ध्यान धरेगो गए विश्वास भजन मन लावे सोई संत जन तुरंत तिरेगो अंतर सोज करे उज्वाला कबहू ना फिर देह धरेगो आवागमन भरम दुख संशय इन्हीं ते सब काज सरेगो जयमल दास इसी विध भजिया भवसागर में नाही इन तरह अगर आप भजाला तो भवसागर में पड़ने का कोई चांस नहीं है इन वास्ते मौको मिलियो है मौसर मिनका दे मिलियो है और मत कोई गाफिल रेजो रे ए खोटा श्वास बोर नहीं आवे थे राम राम भज ए कीड़ा श्वास पाछा आने वाला नहीं है कहीं बताओ आप अब थे क्या हमारा आज तो मकान उद्घाटन वाली बात नहीं करनी चाहिए आज इस करनी चाहिए अच्छी बात बताओ एड़ा मौका मार इस करनी चाहिए ए फेरा देवे काई कहवे फेरा देवे काई कहवे सावधान कहीं कहवे फेरा टाइम आज कोई बोले वो नहीं आज तो हंसे अगले बाकी पहलो फेरो खावे जने सावधान दूसरो फेरो खावे जने फिर सार कहीं है भाई सावधान जो कहे नहीं रज्जब जी महाराज ने गुरु महाराज कियो दादू जी महाराज रज्जब ते गजब करी माथे बांध्यो मोड़ आयो तो हरि भजन को केवी नरक में छोड़ अब बताओ दे रज्जब जी तो पन्नी से नहीं जावता लेकिन दादू जी महाराज कहीं कियो तो कहीं मोड़ बांधियो भैया कहन छोड़ करिए नरकरी रज्जब जी हाथों हाथ माला फेरने बैठ गया और आज रज्जब जी रो नाम रोशन हो गयो रज्जब जी भजन ने कार्य प्रस्तुत कर दिया। ये वास्ते संतारी वाणी
रो आश्रय ले और भजन जिंदगी रे मायने समय 5 मिनट 10 मिनट आधो घंटो 15 मिनट बैठ पड़ा श्वासों श्वास आते श्वास जाते श्वास राम जी रे नाम रो भजन रो अपने नियम होना चाहिए। अगर अपन नियम 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा रो होई वो नियम अपन पार डालेगा। नियम ही है में नियम ही धन है। अगर अपन नियम धारण कर लियो। अरे भाई एक कहावत कहवे एक संत कटे सत्संग करने गया जब संत सत्संग करता करता क्यों भाई नेम कौन कौन लियोड़ा है थाना जो हड़ाई हाथ नीचे करोड़ा बैठा जने क्यों नेम गिन गिना जे 2-4 जना क्यों सो हमारा नेम है कहीं एग्रोड जीवन नो कोई क्यों नींद ले उन्नो। अरे भाई आ तो दैनिक दिनचर्या है और कोई बढ़िया ढंगरो नेम जने संत नहीं करियो का अगला ने कियो नेम लो जने कोई किने की नेम अलग अलग बात कही। ठीक है एक भाई जार बैठो वो कियो मैं कहीं नेम लूं जने कियो मार पड़ोस में कुमार है देखो मैं तो नेम ले सुबह उठता ही मारे कुमार रो मुंडो देख ले जो मैं और नेम ले ले फिर वो मुंडो देख के बिना घर बारे नहीं निकलो ओ नेम कुमार हाँ बैठा तो कि कुमार रो मुंडो देख के પછી घर बाहर निकलो ओ मारो नेम पको महाराज क्यों नेम छोड़ दे मत कि नहीं महाराज ओ नेम तो नहीं छोड़ो पड़ोस में कुमार बिना देखे बिना बाहर नहीं जाओ। अब रोजीना सुबह वे इनके वो उठे नाम लेवे हैं और नाम ले जान के हाँ और जो आवाज आवे आँख खोले के कुमार दिख जावे। अब चौमासा रो टाइम आयो पहले कुमार विचार करियो कि आप काई करा माटी खोद लियो ताकि चतुर्मास रे मायने और तालाब भरी जाए जन पछे तो कुमार उन दिन काई करियो कियो ब्रो माटी लावणो आस। अब वो भाई जाट उड़ता ही कियो नाम लियो और क्या वा घरवाली बोली कि आज मैं तो गिया बटे माटी जन की वो तो अंदाज तो होयो वो आके हम नीचड़ो बठीने जावे जाओ तो अब वो कुमार जो माटी खोदते एड़ी राम जी की कृपा हुई के बा गहती लागी जगो एक जो है चरू माते लागी इनके चरू खोलन देकर मैं मोरा देखिए कुमार देखियो रे कोई देखियो तो नहीं है वो खंडेड़ा 12 मुंडो काटियो उनके जाट आओ तो रियो जाट की नजर पड़ गई जाट करे देख लियो कुमार की होन में तो जाट देख लियो जरूर। अब वो तो जाट तो कहते हैं आपने मुंडो फेंट किया मार तो घर जावनो मोड़ो है मैं तो देख लियो वो कुमार की अरे देख लियो रुक जा किने कई जमती अरे कई जमती मुंडो देख भाग नहीं अरे देख लियो कि कोने आधी थारी ना आधी जन वो झाड़ देख रे बात तो की और है पांचों मुड़ पर गियो और जान देखियो आधी थारी नादी मारी कहीं बैठ मोरा ही जिको आधी कर ली वो जाट विचार करियो कि आज मैं कुमार रे मुंडो देखनो नेम धारण करियो जने मैंने 50 मोरा मिल गई अगर मैं कोई राम जी के नाम भजन कोई जो है नेम धारण करता तो मारे हो सकता कोई न कोई बढ़िया काम हो जाता। उन दिनों में हृदय परिवर्तन हो गयो वो कि मैं बढ़िया नेम ले मार जिंदगी में एक छोटो सो नियम एक छोटी सी आदत जिंदगी रे मायने कितो बड़ो बदलाव कर देवे कोई उदाहरण रे माध्यम से आपा लोग समझा अपने जिंदगी रे मायने जरूर नियम होना चाहिए और साथ साथ रे मायने खूब बढ़िया और सनातन धर्म री अपन जो है आज्ञा रो पालन करना चाहिए। आज मैं बहुत बाबूलाल जी मारी आपके पूरे परिवार ने बहुत शुभकामना देऊं कि इन्हीं तरह और सत्संग रो जो कार्यक्रम राखियो आपने खूब शुभकामना आपने खूब जो है धर्म के प्रति रुचि बढ़ती रहे और आप लोग जो व्यापार दिनों दिन रात दिन चौगुनो खूब बढ़ते रहे। बोलो राम जी महाराज की जय हो। राम जी महाराज की जय हो। बोली राम जी महाराज की जय हो। कल शामरा बाप जी रो प्रोग्राम है और सुनाओ हुसूर और परसों शामरा प्रोग्राम है जाट समाज नजदीकी सब में आवनो सिगरी मिलतो है कर्नाटक जाट समाज हाँ कर्नाटक जाट समाज है इन्हीं मिल सबने जरूर बताना सिगरी निमंत्रण है ठीक है सब आओ जगह है बजना सिगरी जरूर राम और नहीं अब आगे नमो
ठीक है आगे बात है मेरे Thank you.